पेयर एप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन करते हैं, एक या दो क्वेश्चन करेंगे। तो एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन योर फर्म, देयर कैपिटल ऑन 31 अप्रैल 2019 वर एज फॉलोज। कैपिटल दिया हुआ है, एक्स का 60,000, वाई का 50,000 एंड जेड का 40,000, ठीक है। ऑन 1 अक्टूबर 2019 एक्स गेव ए लोन ऑफ 10,000 टू द फर्म। 1 अक्टूबर को एक्स लोन दिया था फर्म को 10,000 का। द पार्टनरशिप डेट कॉन्टेंट द फॉलोइंग कॉजेस। पार्टनरशिप डेट में कुछ कंडीशन था, कुछ कॉजेस थे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर एट 5% पर एनम, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड करना 5%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम। सैलरी फॉर जेड एट द रेट 1,000 पर मंथ, सैलरी पेड करना है जेड को 1,000 पर मंथ के हिसाब से। वाई टू गेट रेंट ऑफ 500 पर मंथ फॉर द यूज ऑफ प्रीमिसेस। वाई को रेंट पेड कर रहे थे 500 पर मंथ के हिसाब से उसका प्रीमिसेस यूज़ करने के लिए। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर ended 31st March 2020 before the above adjustment was 30,300. प्रॉफिट दिया हुआ 30,300। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अज्यूमिंग कैपिटल इज टू बी फिक्स। कैपिटल इज टू बी फिक्स होता है, तो यानी कि पार्टनर्स का जो भी प्रॉफिट होता है उसको हमको करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है। तो सबसे पहले हमको वर्किंग नोट करना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, 1 ईयर का रेंट निकालना होगा और 1 ईयर का सैलरी भी, ठीक है। एट लास्ट तब जाके हमको बाकी अदर चीज़ का प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कहीं भी हमारा रेशियो नहीं दिया हुआ था। जब अगर रेशियो नहीं देता है तो पार्टनरशिप डेट के अकॉर्डिंग इक्वल ही होता है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो एक्स वाई एंड जेड तीन पार्टनर थे, ठीक है। इक्वली हो गया रेशियो। वर्किंग नोट पॉइंट वाइज करेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। फाइव परसेंट पर एनम। एक्स का कैपिटल था 60,000, $3,000। वाई का कैपिटल था आपका 50,000 का। 5% निकालेंगे। जेड का 40,000 था। 2,000, ठीक है। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन 6% पर है ना। अब कब से कब तक का? अक्टूबर टू मार्च, 6 मंथ। लोन कितने का दिया था? 10,000 का। 6% रेट था एंड 6 मंथ के लिए था। $300। सैलरी फॉर जेड 1,000 पर मंथ, तो ईयरली निकाल लेंगे। 1,000 इंटू 12,000 पर एनम। रेंट ऑफ वाई रेंट रिसीव करा था 500 पर मंथ का था, तो ईयरली निकाल लेंगे 6,000 पर एनम, ठीक है। ये हो गया। अब इसका हम लोग क्या बनाएंगे? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो वर्किंग नोट के लिए अब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो अब पीएल एप्रोप्रिएशन का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है।
तो ये हमारा फॉर्मेट बन गया, ठीक है। तो इसके स्टार्टिंग कैसे करते हैं, पहले बाय में प्रॉफिट लिखते हैं, ठीक है। प्रॉफिट दिया हो तो 30,300 का। अब जो चीज़ पेड कर रहे हैं डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, $3,000, $2,500 एंड 2,000, 7,500। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन था 300 का, जेड का सैलरी था 12,000 एंड वाई का रेंट था 6,000 का। इन सभी को पेड करने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, जो भी बैलेंसिंग बचेगा वो कौन लेके जाएगा, पार्टनर्स, ठीक है। तो इसका बैलेंसिंग निकाल लेते हैं। तो इस साइड घटेगा अमाउंट, समेशन करके देख लेंगे। तो इस साइड घटने पर नेट प्रॉफिट होता है और इस साइड घटने पर नेट लॉस होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट निकलेगा, तो उसके लिए 30,300 से माइनस करेंगे 7,500, 300, 12,000 एंड माइनस 6,000। $25,800 का माइनस करने पर जो बचेगा अमाउंट 4,500 का प्रॉफिट आएगा, जिसको पार्टनर्स में हमको डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, किसमें करेंगे, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। जो स्टार्टिंग का पार्टनर्स का रेशियो होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर थे, ठीक है। अब फॉर्मेट छोटा पड़ने सोर्स ये कर लीजिएगा जस्ट। और फॉर्मेट को हमेशा बढ़ा करिए, क्लोज करिएगा। सेम लाइन पे टोटल लिखते दोनों का, 30,300, 30,300, 4,500 का प्रॉफिट हुआ, सब इक्वल बटेगा तो 1,500, 1,500। अब इसको हम लोग यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। रेशियो होता है इक्वली, तो 1/3 करके आएगा 1,500,
1500 एंड जेड का भी 1500। ठीक है, तो ये था आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये सारा चीज़ शो करना है। इन सब के अलावा और पीएल एप्रोप्रिएशन हमारा क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, जो कि हम क्रेडिट साइड शो करते हैं। ठीक है, कमीशन आता है, मैनेजर सैलरी आता है, बस यही चीज़ इन्फॉर्मेशन पूछता है, इसके अलावा और कुछ नहीं आता इसमें। इन सब को हम लोग को शो करके पार्टनर्स का जो नेट प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसको हम निकालते हैं। ठीक है।